एक दिन का सीएम वाली मूवी देखी नहीं देखी तुमने? हाँ तो फिर मैं तो कह रहा हूँ सीएम नहीं, मैं तो पास में बैठ जाऊंगा, सीएम का धड़क निकाल दूंगा। तो मजा तो आता रहेगा, चिंता मत करो, तो जब तक हम बुढ़े नहीं हो जाएंगे। तो मैं मजा, प्रधानमंत्री तो नेहरू बनेगा तो फिर वो सादत थोड़ी दे, सादत थी कि देश के नौजवानों के अंदर हिम्मत, हौसला और वो ऊर्जा आ जाए जिससे अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के तमाम जातियों के लिए, तमाम वर्गों के लिए, और जहां जहां कई बार ऐसी स्थिति होगी राजस्थान के, गुजर मीणा आमने सामने हो रहे थे, जाट राजपूत आमने सामने, ब्राह्मण एससी आमने सामने, वहां भी हनुमान बेनीवाल बीच में जाता है, जान हथेली पर रख के, और जातियों को लड़ने का काम नहीं करता, उनको साथ बिठाने का काम करता है। ये काम नहीं करता। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबको साथ लेके चलेंगे। मेरे छोटे भाई बहने हैं तो बैठिए, इसके अंदर मैं निश्चित रूप से आपके मंत्री से भी बात करूंगा, आपके सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, जो जो आप बताएंगे। और मैं भी उसके सोशल मीडिया का जो तो लाइव चलिएगा मेरा उसके अंदर, और मैं, मेरा और मेरी पार्टी का पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है, आप निश्चित रहे। और इस बार जब लोकसभा चलेगी, इस बार लोकसभा चलेगी तो लोकसभा के अंदर भी आपका नाम मैं लूंगा, इसलिए लूंगा स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ये जयंत चौधरी के पास है डिपार्टमेंट, ये जयंत चौधरी जी के पास है स्टेट, मेरी बात सुनो, राज्य मंत्री वो है इसके, स्वतंत्र प्रभार, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, मेरे को पता है। अरे स्टेट मिनिस्टर है ना जयंत चौधरी, स्वतंत्र प्रभार है स्किल का, वो मैं उनके लिए इसलिए कह रहा हूँ, उनसे मैं करवाऊंगा आपकी मदद, समझ गया ना? अभी तो बात आपकी करी है, और उसके बाद इस बार जब लोकसभा चलेगी तो निश्चित रूप से 5 लोग डेलीगेशन के साथ आप आना। मैं दोनों मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी है उनके पास आपको लेके जाऊंगा और आपके इसका समाधान भी कराऊंगा। यहाँ आज आपका जो सांकेतिक है, जो भी डेलीगेशन आपका जा रहा है, क्या बात हो रही है, मुझे आप नहीं अपडेट किया उससे मुझे देना। निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूँ, आपको न्याय दिलाऊंगा। और आज के जमाने के अंदर 20,000 रुपए में तो मेरे हिसाब से छोटा सा परिवार भी नहीं चलता। बिल्कुल। और सैलरी जो आपकी बाकी है, सैलरी जो आपकी बाकी है, मैं आज ही इसके लिए बात कराऊंगा, आपको सैलरी जल्दी मिले। मैं ये कोशिश कराऊंगा आज कल के अंदर आपकी सैलरी आपके आगे डेलीगेशन जाके रहे बात कही होगी। वो जो बची हुई बात है वो मैं करूंगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा, कंधे से कंधा मिला के एक ही आह्वान करूंगा राजस्थान के जवानों का कि कांग्रेस बीजेपी को तो हमेशा चखा अपने 70 साल, इस बार नया फ्रंट, नई ताकत के साथ सारे लोग आ जाओ। हर जाति का नया नेता भी तैयार कर दूंगा, मजबूत आदमी तैयार कर दूंगा। और राजस्थान में किसी बहन बेटी की जिस तरह महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पे चले गए हम लोग, क्या बेइज्जती हो रही दिल्ली में मेरे भाइयों, और कौन सुधारेगा इसको बताओ? नौजवान, हर क्रांति का नायक नौजवान, लेकिन ये नौजवान पता नहीं कमजोर क्यों पड़ रहा है। मेरे लग रहा है मोबाइल आने के बाद ज्यादा कमजोरी आगे बच्चों, मोबाइल पे करते रहते हैं सारा काम है ना। 12 से 5 सोना, लड़के मुझे फोन करते हैं कि साहब आप घर कब पहुंचोगे? वो क्यों, क्या हो गया बताओ? अरे आपसे मिलना था, धरने पा जाओ। साहब गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो मैं, तुम्हारी उम्र कितनी? 28 साल, मैं 51। भाई गर्मी पड़ेगी, मैं बैठूंगी तो ये जब फोन करते, बस मेरे तो एक छोटा सा काम था, फोन करते भाग जाऊंगा यहाँ से, दोबारा नहीं आऊंगा, काम करा के निकल जाओ। ये मानसिकता राजस्थान में जवानों की मानसिकता होगी, तो फिर इसमें बदलाव कौन करेगा बताओ मुझे? मैं और डॉक्टर साहब पे लड़ रहे थे साथ, लड़ते लड़ते डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या सूझी, मुझे तो कहते आप विधानसभा से वापिस आ रहा हूँ, वसुंधरा के पास चले। फिर 2-3 के साथ और लड़ा, वो भी भागे छोड़ दे, अकेला बचा हुआ आदमी हूँ, लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अकेला, और RLP बनी 66 साल बाद, भारतीय आदिवासी पार्टी बनी उनके बाद, और इस बार कुछ नए नौजवानों को और भी लेंगे, और लेके नए राजस्थान के निर्माण में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। एक व्यवसायिक जो ट्रेनर है और 200 वोटों को प्रभावित कर सकते। लेकिन अभी आप प्रभावित कर रहे हो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए, मेरे क्लेम कर रहे हो, छोटा मोटा मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी फ्यूचर का उपचुनाव था, मुझे बड़ा धक्का लगा कि चलो दूसरे लोग तो वोट देख नहीं थे, लेकिन पढ़ा लिखा जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर था, मैं 9 चुनाव में पहली बार एक अनपढ़ आदमी को उन्होंने वोट डाला मेरे सामने, और अब कह रहा साहब चूक हो गई चूक, कर्मचारी नहीं हरे थे, बताओ क्या बंदा था? साहब राज है, बदली करानी है,
दो पैसा की आमदनी हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, अच्छी खा लें कुछ जाए। अरे तो नौजवान के मन में अगर खाने की होगी तो देश में बदलाव कौन करता, बताओ मुझे। कौन राजस्थान में बदलाव करे? क्या मैं जो भाषण दे रहा हूँ ऐसे भाषण किसी कांग्रेस बीजेपी को नेता खड़ा होकर मंच में दे सकता है? क्या दे दे, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, रात को उसको पैर पकड़ने पड़ेंगे जाके अपने आप। वीडियो रिकॉर्डिंग और करता है। बदलना जी तो नया सिस्टम करते हैं, इनको पता मुझे तो कभी भी जाना है, जो भी मिलने जाता है उसकी वीडियोग्राफी करा देता है, फोटो खींच लो, सिग्नेचर करता है, बाद में कहते देखो देखो कि मेरे से मिलना है, क्योंकि इतना इनके मेच्योरिटी नहीं है ना। बड़े स्तर पे लोग इस तरह नहीं करते, ये नई लेकर है सारा, इनको पता भी नहीं है नहीं। जो हालत राजस्थान की, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कि पर्ची वाले सीएम के नेतृत्व में हम लोग राजस्थान में बैठे, कर भी क्या सकते। मेरे पास एक एमएलए भी नहीं, समर्थन दिया होता तो वापिस फेंक रहा, क्या करना बताओ। मैं लड़ तो रहा हूँ, कर ही रहा हूँ लोकसभा के अंदर, आपका सम्मान बढ़ा रहा हूँ। कल तो लोकसभा टीवी लोग देखते नहीं थे, कम से कम 19 में मेरे जाने के बाद लोकसभा टीवी तो देखने लगे तुम लोग। तो मजा तो आता रहेगा, चिंता मत करो, तो जब तक हम बुढ़े नहीं हो जाएंगे तुम्हें मजा आता रहेगा। लेकिन सरकार कब बनेगी, कि सरकार बने, हम सब मिलकर लड़ाई लड़े और अपने भाई को ताकत दें। एक दिन का सीएम वाली मूवी देखी नहीं देखी तुमने? हाँ तो फिर मैं तो कह रहा हूँ सीएम नहीं, मैं तो पास में बैठ जाऊंगा, सीएम का धड़क निकाल दूंगा। इसमें मैं आपके साथ, तो आप निश्चित रहें, आपका काम ही कराएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।